नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेजिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे और सारा कुछ समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन की तारिक ए दिल कुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा भीमसेन। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। तो तारिक ए दिल कुशा ये बुक है और इस बुक के लेखक भीमसेन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, गंगा नदी किस राज्य को 3 भागों में बांटती है? तो ये है दोस्तों बिहार जो राज्य है ना, इसको 3 भागों में बांटती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1765 में किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? अच्छे से क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय इनका नाम है। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। बात करते हैं 5वें की, पिछोला झील के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उदयपुर। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर इस क्वेश्चन का। आगे देख लेते हैं 6वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 161 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है। देखो भाई, ये अनुच्छेद नंबर 161 किससे संबंधित है? राज्यपाल की क्षमा शक्ति से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरि नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो गिरि नदी दोस्तों यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी इसकी सहायक नदी है गिरि नदी। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? गिरि नदी। आगे देखिए, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों ये जो आपका औरंगजेब है ना, औरंगजेब जो है ये आलमगीर की उपाधि धारण किए हुए था। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बेहतरीन सा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटका में। थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, परंतु काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए मित्रों, सुपर सिलेक्शन प्रश्न, इस नंबर पर मैसेज करो 9243449122। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करो कि सर हमको आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए सुपर सिलेक्शन प्रश्न दे दो। तो आपको केवल 199 प्राइस में सारे सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए वो मैसेज करिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला में ये मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बेहतरीन सा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नंबर 11। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें, इसका आंसर आ जाएगा सी राजगोपालाचारी। आंसर लगा देंगे बी आंसर। बात करते हैं 13वें की, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये है आपके गुजरात में। यहाँ लगा देंगे आप बी आंसर। काठियावाड़ प्रायद्वीप ये भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? देखो भाई, भारत कोकिला बोलते थे सरोजिनी नायडू को, और ये जो उपाधि दी थी ना, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। यहाँ आंसर लगा देना सी आंसर। आगे देख लेते हैं 15 क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध था, खानवा का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। किन के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपकी स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसका आंसर आ जाएगा 7वीं शताब्दी में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका आंसर आ जाएगा 712 ईस्वी में। याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम इसने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी। आगे देखिए, काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? इसका जो आंसर जाएगा, तो काकोरी कांड क्या बोला जाता है? इसको काकोरी कांड भी बोला जाता है। काकोरी कांड भी बोला जाता है। और ये कब हुआ था? तो 1925 में। आगे देख लेते हैं, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों ओनिरोलॉजी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 20, भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। आंसर आ जाएगा 1963।
आंसर आएगा बी। आगे देखते हैं 21, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ये बुक बहुत अच्छी है, पाथवे टू गॉड, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी जी, आंसर आएगा ए आंसर। आगे देखिए 22, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने की थी? तो किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1897 में, 1897 में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 23वां, तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बने तो इसका आंसर आ जाएगा हिमा कोहली, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 24, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या शहर जो है वो सरयू नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सरयू नाम है इसका, तो सरयू नदी के तट पर है। आगे देख लेते हैं 25वां, स्वतंत्र भारत की पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? अच्छे से क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 1955 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 26, पम्बन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पम्बन द्वीप, तो पम्बन द्वीप जो है ये तमिलनाडु में है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? एमनेस्टी जो पुस्तक है इसके लेखक है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा कौन है? अरविंद अडिगा जो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है, याद रखना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा ये जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो भवानी देवी जो संबंधित है ये तलवारबाजी से संबंधित है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर ये राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आप लगाना केरला में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 30, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है ये आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुआनचई किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो पुआनचई है आपके मिजोरम की। मिजोरम की पारंपरिक पोशाक का नाम क्या है? पुआनचई। आगे देखो, राजकोषीय नीति की अवधारणा मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री के विचारों पर आधारित है? तो गाइस ये है जॉन मेनार्ड किन्स, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 33वां क्वेश्चन, माउंट जोपुनू किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनू आपका सिक्किम में है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 34वां, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखो 35वां क्वेश्चन, शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शत्रुंजय पहाड़ी, तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात में। शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ पर है? तो शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में है। आगे देखिए 36वां, चंबल नदी किस राज्य की किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी आपके यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1875 में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। 38 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो गाइस ये आया था 1971 में। 1971 में इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखो 39, कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष पूछा जाएगा तो चंदन इसका राइट आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 40, उगादी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो उगादी आपके है आंध्रा का, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखो 41, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था मीर जाफर को। मीर जाफर जो थे ना उनको बंगाल का नवाब बनाया गया प्लासी के युद्ध में। आगे देखो 42, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर आ जाएगा बिहार। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी चोखा। आगे देख लेते हैं 43, कंचनजंगा पर्वत विश्व में ऊंचाई की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो गाइस ये रखता है तीसरा नंबर का। विश्व में सबसे ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? कमेंट करके आप बताओ। आगे देख लेते हैं 44, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गाइस ये हुई थी 1891 में। 1891 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 45, नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? तो नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड है +977, ये आंसर आएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 46, श्रीलंका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? श्रीलंका ने करी थी 4 फरवरी 1948 को, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखो 47, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे जो छोटा द्वीप है इसका नाम है दोस्तों मालदीव। क्या नाम है इसका? मालदीव। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप का नाम है मालदीव। आगे देखो 48, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना संबंधित है जल परिवहन से, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 49, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 2005 में। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।